नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और मैं हूं आकाश। स्वागत करते हैं आपके चहीते कार्यक्रम करियर अड्डा में। दोस्तों, इन दिनों हम उन शासकों के बारे में जान रहे हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए और फिर शासन करने के बाद वापस अपने देश लौट गए। तुगलक वंश का अंत तैमूर के भारत पर आक्रमण करने के साथ ही हो गया। तुगलक वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने 1451 ईस्वी में अपना सिंहासन बहलोल लोदी को सौंप दिया था। वैसे आपको बता दें कि बहलोल लोदी का शासन पंजाब तक सीमित था, लेकिन आगे चलकर वे दिल्ली के तख्त पर बैठे। लोदी वंश अफगान सरदारों का समूह था जो खास तौर पर पंजाब में शासन करता था। लोदी वंश के 3 राजाओं ने दिल्ली पर शासन किया था, जिनमें सबसे पहले शासक थे बहलोल लोदी। 12 जुलाई 1489 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। इसके बाद गद्दी पर उनका बेटा सिकंदर लोदी बैठा। सिकंदर का असली नाम था निजाम खान, लेकिन उनकी काबिलियत को देखते हुए लोगों ने उन्हें सिकंदर नाम दिया था। सिकंदर को लोदी वंश का सबसे सफल शासक माना जाता था। इसके साथ ही सिकंदर लोदी वंश का पहला सुल्तान था जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। 1517 में सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सबसे छोटा बेटा इब्राहिम लोदी इस वंश का शासक बना। हालांकि उसका व्यवहार जनता के प्रति बहुत कटु था। सिकंदर लोदी जनता के बीच में जितना लोकप्रिय हुए थे, इब्राहिम लोदी उतना ही बदनाम हुआ। उसने भारत पर 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक राज किया था। इब्राहिम लोदी भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक था। जब भारत में मुगलों ने आक्रमण किया तो सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा जमाने का प्रयास किया। इसी दौरान उनका सामना इब्राहिम से हुआ। इब्राहिम लोदी ने मुगलों का सामना किया, लेकिन इस जंग में उसकी हार हुई। माना जाता है कि लोदी वंश अपनी सुरक्षा में सक्षम नहीं था, इसीलिए उन्होंने दक्कन के तटीय व्यापार मार्ग को बंद कर दिया, जिसका सीधा असर उनके कारोबार पर हुआ, जिससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इब्राहिम लोदी एक अच्छा योद्धा था, लेकिन फैसलों में उतावला और अभद्र व्यवहार करने वाला इंसान था, जिसके कारण उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। यही आगे चलकर लोदी वंश के पतन का कारण भी बना। वैसे दोस्तों, लोदी वंश के खत्म होने की भी अपनी एक अलग ही कहानी है। जब इब्राहिम का व्यवहार जनता को पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर दूसरे शासकों को कैसे भाता? इब्राहिम के व्यवहार से सबसे ज्यादा परेशान थे पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान। चूंकि इब्राहिम लोदी वंश का मुख्य शासक था, इसीलिए वे सीधे तौर पर उसका विरोध नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में इब्राहिम को तख्त से हटाने के लिए उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। दोनों ने मिलकर इब्राहिम के खिलाफ काबुल में तैमूर वंशी शासक बाबर के कान भरे। उन्होंने बाबर तक ये खबर पहुंचाई कि लोदी वंश भारत में कमजोर हो रहा है। यदि बाबर चाहे तो इस मौके का फायदा उठा सकता है और भारत पर आक्रमण कर सकता है। जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। जब उसने 1526 ईस्वी में अपनी सेना सहित दिल्ली पर धावा बोलने की तैयारी की थी, तो इब्राहिम को इसकी भनक लग गई। दोनों के बीच पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जंग हुई। पानीपत के युद्ध में बाबर ने अपने दोनों प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफा की मदद ली और इस जंग को अपने नाम कर लिया। वैसे ये जंग कई मायनों में खास थी, क्योंकि इसी दौरान बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। साथ ही युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी विधि इस्तेमाल की थी। इस भीषण युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी की मौत हो गई और इस तरह से भारत में लोदी वंश का खात्मा हो गया। बाबर ने दिल्ली जीत ली थी और वहां मुगल वंश की स्थापना कर दी। वही मुगल वंश जिसने भारत में 500 साल तक राज किया। लेकिन दोस्तों, मुगलों का किस्सा अखंड भारत के इतिहास के अगले पन्ने में सुनाएंगे। नमस्कार।